लंका का सेनापति मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में काबिल है, 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं दशानन। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो छोड़िए, वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव दशानन, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए, कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता को उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा जो सुलह चाहते हैं, स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेद भविष्यन को, सर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई यहां। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की लंका में। फिर समय दबा तीर्ण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निष्प्राणों की। फिर और ये बता, विभीषण राम के पास है, क्या वो राक्षस नहीं है? तो निश्चर से हीन कैसे धरती करेगा? महाराज दशानन, आपकी मांगे तो बहुत साधारण हैं, बस यही या कुछ और अधिक मैं उनसे जाके कह दूंगा। चारों बातें बहुत साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक, किस तरह से देखी जाएगी, जोड़ी जाएगी। बात हो रही है राजा से। आपने कहा पुल गिरवा दो। पुल तो बनवाते हैं श्री राम, आप कहोगे तो और बड़ी बड़ी पुल बनेगी, पहाड़ों में भी पुल बन जाएगा, सुरंग बन जाएगा। लेकिन आप शूर्पणखा की कटी नाक कैसे देख पाओगे, कैसे जोड़ी जाएगी? वानर, मालिक तेरा नाबालिग है,
फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है मेरे लिए, सुग्रीव पेट सा टटका। और जिस जामवंत पे फूले हो ना, चौथा पन है उस वट का। ना नीलक्षीर को रे, क्या जाने युद्ध में आना वो है। भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो है वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। एक सेकेंड, वो जो बंदर आया था लंका जला के चला गया। वो जो बंदर आया था वो लंका जला के चला गया। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। वो तो हमारी टीम का एक छोटा सा बंदर है, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे दशानन। हाँ, आगे ध्यान में वो चार काम बताए थे। कपिपति ने कहा था कि पहले लंका में जाके सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढहाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कांधों पर बिठला लाना। चौथी करबंदी रावण को साथ ही साथ लेकर आना। पर आज यहां यह प्रकट हुआ, कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए दशानन वो तो अभी पहुंचा ही नहीं है। शायद इसीलिए अभी चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। कुछ ज्ञात नहीं किशोर गया या छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूं। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन वाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। ये छापड़ मेरी पवन देव थनराता है, गरमाता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में कोई न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या बात है, शीश काट काट शंकर को आपने चढ़ाया है। दशानन जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है कि जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। चतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी जरा ये भी तो बताइए कि मैं रावण हूं, मैं बाली कांख का बंदी हूं। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पटाते हैं,
सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिका से बढ़ बढ़कर प्रचंड मार्तंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण तेरा सवा में टन नहीं। पर अब ये मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। चल आज वहां से जाएगा, उस समय तुझे मरवा दूंगा। बकवास मत करो रावण। याद रखो, मैं अंगद संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। पूरी सृष्टि सुन ले, रावण मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनधन सुनसान नहीं होंगे। अभिमानी अज्ञानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य तो इस प्रकार जिस भांति जल पे बबूला है। 2-4 दिनों में है रावण तो इस जग से जाने वाला है। 2-4 दिनों में ओ रावण तो इस जग से जाने वाला है। ओह जनक, शंकर का ये प्रिय धनुष जिसे माता पार्वती नाग के केचुली में लपेट कर रखा करती थीं, ऐसे धनुष को इस दीनहीन अवस्था में जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला जल्दी, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पे राज तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा? भृगुराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। हे राम, बना है अगुआ तू इस अत्याचारी कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी। स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो गोलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भैया राम ने मीठे वचन कहे, तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा तो अपराधी हम ही सही। हम ही ने यह विष को तोड़ा है। जो करना है सो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो डंडी तोड़ी
तो स्वामी नारू से इतना इस धनवे में क्या लाल लगे हैं? जो स्वामी गर्मा है इतना। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। राजा के लड़के, ये धनुष तुमको सामान्य धनुष दिखता है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का कुछ क्रोध नहीं। जो महाराज आपने पहना है, यह कहना है हम वीरों का। जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि। शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। बालक, तुम्हें क्या हुआ है जो बात काटता ही जाता है? क्या न्योतहरी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डांटते जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं अन्यायी कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने कितनों को राह दिखा दी है। इस आर्य भूमि पर कई बार असुरों की लहू बहा दी है। विख्यात शास्त्र बाहु तक ने भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को तू भी बिलोक, ये रक्त चाटने वाला है। बस बस, बस एक ही परसे से क्षत्रियों का मुख द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ से परसत्ते का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुठल है। अब इस परसे को जो बूढ़ी वाणी में बल है, क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलहारी आप तो फूक से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माइके लाल नहीं जो इस परसे से डर जाए। हम उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली लगे और मुरझा जाए। राम, ऋगुराज, ये जो बोल रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, दुधमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों लड़कर मुझसे मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है?